Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Engineer Shahzeeb Akram and you are watching Chemistry Inside by Engineer Shahzeeb Akram. आज की वीडियो में बच्चों हम लोग जानेंगे कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का टेस्ट जो है वो किस तरह देना है, उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें जो है वो शामिल हैं, टेस्ट का पैटर्न क्या है, टेस्ट के लिए अप्लाई कैसे करना है, टेस्ट को अप्लाई करने के बाद आप लोगों ने मेरिट किस तरह से फाइंड आउट करना है। उसके साथ साथ हम एक प्रीवियस जो है मेरिट वो डिस्कस करेंगे, एक सैम्पल पेपर डिस्कस करेंगे और इस वीडियो के आखिर में आप लोगों को ये बताया जाएगा कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के टेस्ट को प्रिपेयर करने के लिए आपको मटेरियल कहाँ से मिल सकता है और पास पेपर जो है वो किस तरह से मिलेंगे आपको। तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोगों ने इस टेस्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आप सबसे पहले एक अपना अकाउंट बनाएंगे जिसमें ईमेल और पासवर्ड जो है वो आप प्रोवाइड करेंगे और वो ईमेल और पासवर्ड आप लोगों ने याद रखना है, क्योंकि जब भी आप लॉगिन करेंगे रोल नंबर स्लिप लेने के लिए, रिजल्ट चेक करने के लिए, तो आपको उस अकाउंट की जो है वो ज़रूरत पड़ेगी। तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आमतौर पर 3 टेस्ट लेती है। जो पहला टेस्ट है वो 5 जुलाई को होगा। 5 जुलाई उसको अप्लाई करने की आखिरी तारीख है और जो टेस्ट की डेट है वो 9 जुलाई है। इसी तरह जो दूसरा टेस्ट है उसमें अप्लाई करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है और वो टेस्ट 6 अगस्त को जो है वो होगा। तीसरे टेस्ट की हतमी जो तारीख है उसका अभी ऐलान जो है वो नहीं हुआ और वो कंफर्म भी नहीं होता कि आया कि वो होगा या नहीं होगा। तो 2 टेस्ट कंफर्म हैं, तीसरा भी हो सकता है। आप चाहें तो तीनों के तीनों टेस्ट दे दें, चाहे इनमें से कोई एक जो है वो टेस्ट दे दें। जिस टेस्ट के अंदर आपके नंबर जो है वो ज़्यादा होंगे वही नंबर आप लोगों के कंसीडर किए जाएंगे। अब आगे बारी आती है कि टेस्ट के बाद मेरिट कैसे बनेगा। तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मेरिट बनाने के लिए मैट्रिक, इंटर पार्ट 1 और इंटी टेस्ट तीनों के नंबर जो है वो कंसीडर करती है। मैट्रिक के आपके जो हैं 30% मार्क्स लिए जाएंगे, यानी एक बच्चे के 900 नंबर हैं मैट्रिक में, तो 900 का 30% जो निकलेगा वो 24 होगा ऑलमोस्ट। इसी तरह इंटरमीडिएट पार्ट 1 के अगर आपके 490 नंबर हैं तो उसका भी 30% लिया जाएगा, ये 26 आ गया। इंटी टेस्ट का 40% लिया जाएगा, अगर आपके 80 नंबर आते हैं 100 में से तो 40% उसका भी लिया जाएगा। फिर तीनों को ऐड करके आपका एक एग्रीगेट बनाया जाएगा जो कि यहाँ पर 83 आ रहा है। उस एग्रीगेट की बिना पर आपका यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो एडमिशन होगा। टेस्ट पैटर्न की बात करें तो 4 किताबों में से आप लोगों का टेस्ट आएगा। अगर आप एफएससी प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं तो बायो, केमिस्ट्री, इंग्लिश एंड फिज़िक्स। इसी तरह अगर आप एफएससी इंजीनियरिंग के हैं तो बायो की जगह मैथ आ जाएगा और अगर आप आईसीएस के हैं तो केमिस्ट्री की जगह कंप्यूटर आएगा। हर सब्जेक्ट में से बराबर नंबर का पेपर आएगा 25 का और ये एमसीक्यूज बेस्ड जो है वो पेपर होगा। टोटल मार्क्स इस टेस्ट के 100 होंगे और 100 में से जो आपका स्कोर होगा उसी हिसाब से आपका मेरिट जो है वो बनाया जाएगा। अब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में अक्सर प्रोग्राम्स के अंदर जो मेरिट है वो 2 तरह बनाया जाता है, अर्बन बेस्ड और रूरल बेस्ड। ठीक है, इसमें भी डिफरेंस होता है। जो रूरल बेस्ड मेरिट है वो थोड़ा सा कम होता है और अर्बन बेस्ड मेरिट थोड़ा सा जो है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि उनकी कोशिश होती है कि देहात से आने वाले बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अकोमोडेट जो है वो किया जाए। आमतौर पे अगर आपका एग्रीगेट 60 से ज़्यादा बनता है तो आपका एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में किसी न किसी प्रोग्राम में लाजमी दाखिला जब हो जाता है। लेकिन अगर आप प्रेफरेंस देना चाह रहे हैं मेडिकल के प्रोग्राम्स को, डीवीएम है या फार्म डी है, तो उसके लिए आपका एग्रीगेट 80 प्लस होना जो है वो ज़रूरी है। इसके साथ साथ ये एग्जाम्पल पेपर हम लोग डिस्कस करते हैं, जैसे कि इंग्लिश का पेपर हमारे सामने जो है मौजूद है, इसके आंसर भी जो है वो, तो इसमें हमें नज़र आ रहा है कि प्रपोजिशन बेस्ड पेपर भी है, सेंटेंस बेस्ड पेपर भी है और इसी तरह जो फॉर्म ऑफ वर्ब है उसके अकॉर्डिंग जो है पेपर भी हमें एमसीक्यूज जो है आया हुआ है। इसके साथ साथ जो सिनोनिम्स हैं या एंटोनिम्स हैं उनको भी जो है वो कंसीडर किया जा रहा है। फिजिक्स की बात करें तो जैसे एमसीक्यू नंबर 32 देखें आप, एबिलिटी टू डू वर्क इज़ कॉल्ड एनर्जी। तो ये एक सिंपल सा एमसीक्यूज है जो कि 9th के स्टूडेंट को भी पता होता है। तो इससे हमें अंदाज़ा हो रहा है कि टेस्ट की डिफ़िकल्टी ज़्यादा नहीं होती, आपने एक दफ़ा बुक से गो थ्रू करना है। सिंपल जो बुक की लाइंस हैं वही टेस्ट के अंदर पूछी जाती हैं और कुछ ज़्यादा कैलकुलेशन बेस्ड पेपर भी आपको जो नज़र जो है वो नहीं आ रहा है, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। डायमेंशन वाले क्वेश्चन हैं या सिंपल। और एक चीज़ और है कि इसमें फर्स्ट ईयर का पोर्शन भी शामिल है और सेकंड ईयर का पोर्शन भी शामिल है। इसी तरह अगर हम लोग केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में एमसीक्यूज नंबर अगर आप 63 देखें तो उसमें वो पूछा जी वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है वो कौन सी होगी, वो आप लोगों ने सेलेक्ट करनी है। तो ये सिंपल बुक की लाइन है। इसी तरह बायोस्फीयर इंक्लूड्स तीनों स्फीयर्स होती हैं, ये सेकंड ईयर का एमसीक्यूज है।
तो इसी तरह बात करने का मकसद ये है कि आपने एक दफ़ा अपनी बुक्स को गो थ्रू करना है अच्छी तरह। सो उन्हीं में से आपका जो है वो पेपर आएगा। अनसीन पोर्शन को बहुत ज़्यादा इसके अंदर जो है वो नहीं होता। 80 to 90% पोर्शन आपका बुक वाला ही होता है, अनसीन ज़्यादा पोर्शन इसके अंदर जो है वो नहीं आता। इसी तरह ये बायो का पेपर आप लोगों के सामने है, इसको भी आप देख सकते हैं। अब बारी आ जाती है कि आप लोगों ने अगर बुक को एक दफ़ा गो थ्रू कर लिया और एमसीक्यूज़ की आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, या आप लोगों को कोई प्रिपरेटरी बुक चाहिए, या आप लोगों को पास्ट पेपर कंसल्ट करने हैं, तो उसके लिए ये लिंक्स जो हैं यहाँ पे आपकी वीडियो के सामने जो है वो मेंशन्ड है। ये लिंक वीडियो से हो सकता है ओपन ना हो, इसलिए वीडियो के बाद जो कमेंट सेक्शन है उसके अंदर मैं ये लिंक जो है वो शेयर कर दूंगा। इन लिंक्स को ओपन करके आपको पास्ट पेपर भी मिल जाएंगे, आपको सैम्पल टेस्ट भी मिल जाएंगे, और तैयारी करने के बाद आपको प्रैक्टिस मटेरियल जो है वो भी जो है मिल जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच for your time and for watching the video.